भगवान आ गए। भगवान ने देखा, अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजन। चंदन के पात्र को लिए हुए उस कुब्जा को भगवान ने देखा तो भगवान ने पूछा, पप्रच्छयान्तीं प्रहसन रसप्रदः। हंसते हुए मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, अरी सखी, अरी सुंदरी। ज्यों ही सुंदरी कहा वो तो नाराज हो गई महाराज। कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर, मेरी जैसी कुरूप स्त्री को सुंदरी कह करके मेरा उपहास कर रहे हो। भगवान ने कहा, री सखी, तेरे हृदय की सुंदरता को देख करके मैंने सुंदरी कहा। जिसका हृदय सुंदर होता है यथार्थ में वही सुंदर होता है। ये चमड़े की सुंदरता की कोई कीमत नहीं होती। ये चमड़े की सुंदरता कब बिगड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। कुब्जा प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा, ये चंदन मुझे दोगी? कुब्जा ने कहा, ये चंदन तो मैं आपको दे दूंगी। ले तो जा रही थी कंस के लिए, लेकिन भगवान को देने को तैयार हो गई। क्यों? बोले, कुब्जा जान गई थी कि इसके पहले वो कपड़ा धुलने वाला धोबी मिला था, उसने मना कर दिया था, तो उसकी जो दशा हुई है कहीं वही दशा मेरी न हो जाए। बड़ी बुद्धिमान थी। उसने कहा, हाँ हाँ श्याम सुंदर, ये चंदन तो आपके लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या? बोले, इस चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी अपनी दासी बना लो तो ये चंदन मैं आपको दे दूं। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन वारी को भी अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठीक। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। फिर भगवान ने सोचा, कुब्जा को मैं सुंदरी बना दूं। और भगवान ने कुब्जा के दोनों पैर के पंजे पर अपने दोनों पैर के पंजे को रखा। सब सखा खड़े देख रहे थे। सखाओं ने कहा, कन्हैया ये कौन सी लीला है? भगवान ने कहा, इसको सुंदरी बनाना है। बोले, अच्छा। ठाकुर जी ने कुब्जा के दोनों पांव के पंजों पर अपने दोनों पैर के पंजे को रखा और बायां हाथ उसके कुबड़ पर लगाया, पीठ पर। दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों को उस ठुड्डी के पास यहां नीचे लगाया। अब तो बच्चे देखने लगे, ये कौन सी लीला है। ठाकुर जी ने उसके दोनों पैर के पंजों को अपने पैर के पंजे से दबाया और पीठ पर ऐसे हाथ लगाया और यहां पर दो उंगली लगाई और खट का झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई महाराज। उसका कुबड़ सीधा हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। भगवान ने अपने दर्शन का परम फल दिया कुब्जा को, उसको सुंदरी बना दिया। अब तो महाराज बभूव प्रमदोत्तमा, प्रमदोत्तमा, स्त्रियों में उत्तमा हो गई ऐसी सुंदरी। भगवान से कहा, चलो श्याम सुंदर मेरे घर, मैं आपकी आरती उतारूंगी, आपकी पूजा करूंगी। भगवान ने कहा, अभी तू चली जा अपने घर, बाद में मैं तेरे घर आऊंगा। कुब्जा भगवान की बात मान करके चली गई। बाद में भगवान कुब्जा के घर गए और कुब्जा के घर एक रात भगवान रहे और उसके आतिथ्य को भगवान ने स्वीकार किया है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान वहां पहुंचे जहां शंकर जी का धनुष रखा था। उस धनुष की कंस पूजा करता था। भगवान ने उस धनुष को उठा करके तोड़ दिया। सिपाही सैनिक मारने दौड़े, अनेक सैनिकों को भगवान ने मार डाला। कंस को ये बात जब पता चली कि धनुष टूट गया और कृष्ण ने तोड़ा, तो कंस ने अपने कुबलयापीठ हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया कि कृष्ण बलराम जब महल के अंदर प्रवेश करें तो ये हाथी उनको कुचल करके मार दे। दूसरे दिन भगवान अपने परिजनों के सहित कंस के दरबार में जब उपस्थित होने के लिए आए, कुबलयापीठ द्वार पर खड़ा था गजराज। भगवान ने कहा, हाथी को हटाओ। महावत ने हाथी नहीं हटाया।
तो भगवान ने उस हाथी की सूंड को पकड़ा, उठा करके पटक मार डाला। खेल खेल में 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलयापीठ को भगवान ने मार दिया। उसके दोनों दांत उखाड़ लिए, एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत स्वयं ले लिया और रंगशाला में प्रवेश करने लगे। कंस ने देखा भगवान को आते हुए, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई महाराज। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलयापीठ को खेल खेल में मार दिया। ये कुबलयापीठ हाथी बड़ा पराक्रमी था महाराज, ये जरासंध का हाथी था। एक बार जरासंध अपनी संपूर्ण सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करने आया कंस से युद्ध करने के लिए, और उसका हाथी बंधा था। रात में वो हाथी कहीं से जंजीर तोड़ लिया और नगर में घुस गया और मथुरा नगर में उत्पात मचाने लगा। प्रजा के लोगों ने आकर के कंस से कहा, महाराज एक पागल हाथी पूरे मथुरा में आतंक मचाए हुए और कोई सैनिक उसे अपने वश में नहीं कर पा रहे। तब कंस गया और कंस ने जाकर के उस कुबलयापीठ हाथी के सूंड को पकड़ा और पकड़ करके ऐसे ऐंठा तो हाथी झुक गया। सेवकों को बुला करके जंजीर में बांध करके उस हाथी को लेकर के कंस आया था। जब जरासंध को पता लगा कि कुबलयापीठ को कंस ने पकड़ लिया और बांध लिया अपने गजशाला में, तो जरासंध बड़ा बुद्धिमान था। जरासंध ने कहा, ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना ठीक नहीं, ऐसे व्यक्ति से तो दोस्ती करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। यही राजनीति, कब मित्र बनाना है कब शत्रु बनाना है, ये समझदारी जिसके अंदर आ जाए वही राजनीति में सफल होता है। क्योंकि राजनीति तो वारांगना है, वारांगनेव नृपनीति रनेक रूपा। राजनीति जो है वारांगना के समान, पुण्य वधू के समान होती है, उसका कोई सिद्धांत नहीं होता। जरासंध ने सोचा ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, शत्रुता नहीं करनी चाहिए, और मित्रता भी अस्थाई हो। और जरासंध ने कंस से प्रस्ताव कर दिया, मेरी 2 बेटियां हैं, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति, मैं अपनी दोनों बेटियों का तुम्हें दान करना चाहता हूं। कंस ने स्वीकार कर लिया। जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस से ही कर दिया। तो वो गजराज इतना पराक्रमी, भगवान ने क्षण भर में मार डाला उसे। कंस तो पागल हो गया भगवान को देख करके, इस 10 वर्ष के बालक ने इतने बड़े गजराज को मार दी। कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। रंगशाला में भगवान जब पहुंचे तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कंस को तो अपनी मृत्यु दिखाई पड़ी। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। लेकिन कंस भीतर से तो डर रहा था, लेकिन ऊपर से बनावटी भाषण देने लगा। आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। तुम्हारे पराक्रम को प्रजा ने सुना है, लेकिन आज मेरी प्रजा, मेरे दरबार में बैठे हुए लोग तुम्हारे पराक्रम को देखेंगे। ये सामने मल्लशाला बनी है और यहाँ बड़े बड़े मल्ल हैं, इन मल्लों के साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो और इस कला को यहाँ के लोग देख करके आनंदित हों। आओ कृष्ण बलराम। तब तक उस अखाड़े में 2 बड़े बड़े पहलवान, पहले से ही सब तय था कि जब मैं ऐसा कहूंगा तो तुम आ जाना। 2 पहलवान आ गए, चाणूर और मुष्टिक। दोनों ने कृष्ण बलराम को ललकारा, आओ मुझसे युद्ध करो। कृष्ण बलराम गए दोनों भाई। कृष्ण भगवान ने चाणूर से हाथ मिलाया, बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ मिलाया। पंजे से पंजा मिला करके जोर आजमाइश जब होने लगी तो भगवान ने सोचा इसको क्रोध दिलाएंगे तो इसका बल घटेगा, तब इसको मारने में मजा आएगा। इसलिए भगवान उसके पंजे को पकड़ करके ऐसे ऐसे जब हिला रहे थे तो भगवान ने चाणूर को कहा, अरे नालायक, लुच्चे, दुष्ट, नीच, तुम्हारे जैसे पापियों को तो मैं ढूंढता रहता हूं। ऐसे शब्दों का भगवान ने जब प्रयोग किया तो वो क्रोध में तिलमिला गया
तब तक भगवान ने उसके दोनों हाथों को घुमाया और मड़ोड़ करके अखाड़े में पटक दी और छाती पर चढ़ करके भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। चाणूर की मृत्यु हो। मुष्टिक को बलराम जी ने मार दिया। फिर दो पहलवान आए, सल तोशल, इन दोनों को दोनों भाइयों ने मार डाला। जब ये बड़े बड़े पहलवान मारे गए कंस की आंखों के सामने, तो कंस तो पागल हो गया, चिल्लाने लगा। कंस ने कहा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। कंस ने कहा, निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात, ये वसुदेव के पुत्र जो हैं ये दुर्वृत्त हैं, दुराचारी हैं, और जिन गोपों ने इनका सहयोग किया है, धनम हरत गोपानाम, इन गोपों के धन का हरण कर लो। नंदम बधनीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो जिसने मेरे शत्रु को आश्रय दिया। और वो मेरा बाप उग्रसेन, वो भी वसुदेव के पक्ष में रहता है, उसे भी मृत्यु दंड दिया जाए। इस प्रकार कंस बक 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 करने लगा। कंस जब बक 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 करने लगा तब भगवान दौड़े। भगवान ने कहा, अब इसे मार देना चाहिए। अखाड़े से निकल करके भगवान दौड़ते हुए मंच की ओर जाने लगे। जब तक कंस सावधान होता तब तक दौड़ करके भगवान मंच पर पहुंच गए और कंस को एक थप्पड़ मारी। उसका मुकुट जाकर के उधर गिरा। केस को पकड़ लिया। प्रगृह्य केसेषु चलत किरीटम, और उसके केश को पकड़ करके भगवान ने ऐसे उठाया और निपात्य रंगो परितुंग मंचात, उसी मंच से उठा करके कंस को भगवान ने अखाड़े में फेंक दिया। अखाड़े में जब कंस गिरा तो भगवान ने उसको उठने का मौका नहीं दिया। वहीं से मंच से भगवान ने छलांग लगाई और कंस की छाती पर कूद गए, और इतनी जोर से कंस की छाती पर कूदे कि उतने से ही कंस का राम नाम सत्य हो गया, मर गया। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीन्ही चोटी पकर धम्म ते कूदे नटवर, मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर, लीनी चोटी पकड़ धम्म दे कूदे नटवर, लीनी चोटी पकड़ धम्म दे कूदे नटवर, मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो, प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो, आ परम पद मामा पायो, आ परम पद मामा पायो। कंस की मृत्यु हो गई। कंस के मर जाने के बाद उसके भाई सब आए, उनको भी भगवान ने मार दिया। फिर कंस का अंतिम संस्कार भगवान ने करवाया। दोनों भाइयों ने कंधा दिया, कंस को लेकर के घाट तक गए, सारा विधि विधान हुआ। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन हुए। नंद बाबा को भगवान ने समझा करके विदा कर दिया, और गोप ग्वाल वालों से भगवान ने कहा, मुझे मथुरा में रहकर बहुत सारे कार्य करने हैं। नंदादि गोपों को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये साक्षात ईश्वर हैं, ये तो लीला कर रहे हैं। भगवान ने इन्हें समझा करके विदा किया। भगवान मथुरा में रहने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया, और गुरुकुल से लौटते समय अपने गुरु जी की प्रसन्नता के लिए, गुरु माता की प्रसन्नता के लिए, गुरु के मरे हुए पुत्र को
ला करके गुरु जी के सम्मुख उपस्थित कर दी। गुरु जी के पुत्र की मृत्यु हो गई थी समुद्र में डूबकर, और बहुत पहले हो गई। उसी रूप में उस बालक को भगवान ने उपस्थित कर दिया ला करके गुरु के चरणों में। असंभव को संभव किया, और फिर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके गुरुकुल से लौट करके आए। उद्धव जी को संदेश वाहक बना करके भगवान ने वृंदावन भेजा है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव भगवान का संदेश लेकर के जाते हैं। गए थे गोपियों को समझाने के लिए और स्वयं समझ गए। उद्धव सूधव है गयो सुन गोपिन के बैन। गोपियों की वाणी को सुनकर के उद्धव का जो ज्ञान था वह उन गोपियों के प्रेम के सामने नत हो गया। उद्धव ने उन गोपियों से कहा, अब मैं भी वृंदावन में रह करके कुछ दिन भगवान की लीलाओं का चिंतन करूंगा। 6 महीने उद्धव जी वृंदावन रहे। गोपियां ले जाकर के उनको उन स्थलों का दर्शन कराती। यहाँ कृष्ण ने अमुक लीला की, यहाँ कृष्ण ने अमुक लीला की। उस रज को लेकर के उद्धव मस्तक में लगाते, रोते, आंसू बहाते। 6 महीने बाद जब उद्धव लौट करके आए तो भगवान ने कहा, उद्धव अब तुम्हारे साथ रहने का सुख अद्भुत होगा, अब तुम्हारे साथ वैकुंठ में आनंद आएगा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मुझे वैकुंठ नहीं जाना। बोले क्यों? उद्धव जी ने कहा, हमको तो आप वृंदावन का वृक्ष बना दो। क्यों? बोले वृंदावन में आपकी भक्ता गोपियां जब आपका गुणानुवाद करती हुई वीथियों में विचरण करेंगी तो उनके चरण की धूल उड़ करके मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे तो वृंदावन का लता गुल्म बना दो। आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथन च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमित्या। यही उद्धव जी ने कामना की। इसके बाद कथा आती है कि कंस के मर जाने के बाद कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति जो जरासंध की बेटी थी विधवा हो गई और अपने पिता के पास गई। जरासंध ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसका बदला लूंगा। और जरासंध ने सेना सजाई, मथुरा पर आक्रमण किया। उस समय तो आक्रमण नहीं कर पाया, कंस से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया और लौट गया। लेकिन जब कंस को भगवान ने मार दिया तब जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना सजाई और बिहार, झारखंड राजगृह से सेना लेकर मथुरा तक गया। जब राजगृह से वो सेना लेकर के चला, भगवान जान गए और भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया अभी तक तो जो युद्ध हुआ वो छोटा छोटा युद्ध हुआ, लेकिन अब बड़े बड़े युद्ध लड़ने बिना अस्त्र शस्त्र के ये युद्ध संभव नहीं। और अभी तक भगवान ने जितने दुष्टों को मारा है किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा। पूतना का दूध पीते पीते उसे मार दिया, सकटासुर को पैर के ठोकर से मार दिया, तृणावर्त का गला दबा के मार दिया, बत्सासुर का दोनों पैर पकड़ करके पटक दिया, बकासुर की चोंच पकड़ करके फाड़ दिया, अघासुर के मुख में घुस करके उसके तलुए को फाड़ दिया, वृषभासुर की दोनों सींग को पकड़ करके पटक करके मार डाला भगवान ने। केशी नाम के दैत्य के मुख में अपना हाथ डाल दिया, उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई, उसे मार दिया। कंस को उठा करके मंच से पटक कर छाती पे कूद गए, कंस मर गया। अभी तक जितनी लड़ाई ठाकुर जी ने लड़ी कहीं भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी तो भगवान ने ध्यान किया। एवं ध्यायति गोविंद आकाशात् सूर्य वर्चसौ। मथुरा में भगवान गोविंद ने जब ध्यान किया अपने स्वरूप का, उसी समय आकाश से 2 रथ प्रकट हुए। एक रथ
गरुणध्वज और दूसरा तालध्वज, घोड़ा सारथी अस्त्र शस्त्र के सहित तेजोमय 2 रथ आकाश से मथुरा में उतरे धरती पर। एक रथ बलराम जी का और एक रथ भगवान का। भगवान का जो रथ वो गरुणध्वज, उसमें गरुण जी बने हैं ध्वजा में, और बलराम जी का जो रथ उसमें ताल का चिन्ह बना था, तालध्वज, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ पर दोनों भाई विराजमान हुए। जरासंध आया, उसकी सेना को मार दिया, उसे छोड़ दिया भगवान। फिर गया, फिर उसने सेना सजाई, फिर मथुरा पर आक्रमण किया, फिर उसकी सेना को भगवान ने मारा, जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने, भगवान उसकी सेना को मार देते, उसे छोड़ देते। 18वीं बार उसने फिर आक्रमण की तैयारी की, और इधर मलेच्छराज काल यवन ने भी मथुरा पर आक्रमण की तैयारी कर दी। नारद जी ने जाकर के उसको भी उकसा दिया था। नारद जी ने सोचा ये भी चले, इसका भी संहार हो। नारद जी तो सबको किसी न किसी प्रकार भगवान के चरणों में ला रहे हैं। दोनों तरफ से सेना जब मथुरा पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई तो भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया जरासंध की सेना 2-3 दिन में पहुंच जाएगी, और इधर से कालयवन की सेना भी पहुंचने वाली है। ऐसी स्थिति में युद्ध थोड़ा कठिन हो जाएगा और प्रजा मारी जाएगी, तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए पहले प्रजा को सुरक्षित किया जाए। और फिर भगवान ने संकल्प किया, और अपने संकल्प से इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम, अपने संकल्प से भगवान ने 12 योजन लंबा चौड़ा दुर्ग, किला। कौन सा किला? बोले द्वारिकापुरी, समुद्र के अंदर प्रकट की। अंतः समुद्रे नगरम, समुद्र के अंदर नगर बना दिया अपने संकल्प मात्र से, और संपूर्ण मथुरा की प्रजा को रातों रात उठा करके वहां शिफ्ट कर दिया अपने संकल्प मात्र से। सोए सब मथुरा में, नींद खुली द्वारिका में। प्रजा तो सुरक्षित हो गई। कालयवन ने आक्रमण किया, कुछ देर भगवान कालयवन से युद्ध करते रहे, फिर युद्ध छोड़ के भागे। आगे जाने पर कालयवन को भगवान ने महाराज मुचकुंद की दृष्टि से भस्म करा करके कालयवन का संहार करा दिया। जरासंध भी पीछा करता रहा। जरासंध ने जिस पर्वत पर भगवान चढ़े उस पर्वत पर जरासंध ने आग लगा दी। जरासंध सोचा इसी में कृष्ण जल जाएगा। जरासंध तो लौट आया, भगवान वहां से कूदकर समुद्र में चले गए और कृष्ण बलराम दोनों भाई द्वारिका पहुंचे। जरासंध लौटकर अपने राज्य चला गया। अब भगवान जब द्वारिका पहुंच गए तो अब भगवान की द्वारिका लीला होती है, और द्वारिका लीला में भगवान की सबसे प्रमुख लीला विवाह लीला है। सर्वप्रथम बलराम जी का विवाह होता है। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। श्री बलराम जी रेवती रमण कहलाए। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ हुआ। यह विवाह भी बड़ा विचित्र था। रुक्मिणी भगवान को चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी का भाई वो चाहता था मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूं। माता पिता भी चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो। ये बात भगवान कृष्ण को पता थी, लेकिन रुक्मी ने निमंत्रण नहीं दिया द्वारिकाधीश को, और रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल से अपने बहन की शादी तय कर दी और शिशुपाल से कहा बारात सजा करके आओ, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। लेकिन भीतर से शिशुपाल, दुर्योधन ये सब डरे हुए थे। कृष्ण बड़ा छलिया है और कृष्ण को पता है कि रुक्मिणी कृष्ण को चाहती है,
और माता पिता भी चाहते हैं तो इस विवाह में उपद्रव हो सकता है, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सब अपनी अपनी सेना लेकर के आए। और इधर जब रुक्मिणी जी ने देखा कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ मेरा भाई कर देगा, तब तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो रुक्मिणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा और ब्राह्मण के द्वारा वो संदेश भेजा। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए। भगवान ने कहा, इस पत्र में क्या लिखा है? ब्राह्मण देवता ने कहा, पढ़ लो। भगवान ने कहा, आप ही पढ़ करके सुना दो, इसमें क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ करके सुनाया। उस पत्र में रुक्मिणी ने लिखा था, आपके गुणों को सुनकर, आपकी महिमा को सुनकर के मैंने आपको अपना स्वामी मान लिया है। आपको देखा नहीं है हमने, लेकिन मैंने आपकी महिमा को सुना। आज मैं आपको संदेश भेज रही हूं, पत्र लिख रही हूं। यद्यपि एक कुलीन कन्या को, एक कुलवती वधू को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा के विपरीत है, लेकिन हे श्याम सुंदर, आपकी सुंदरता, आपके गुण, आपकी महिमा इतनी विचित्र है कि कोई कितनी धीर हो, कुलवती हो, वह भी अपने कुल की परंपरा को छोड़ करके आपका वर्ण कर लेगी। हे श्याम सुंदर, आपके गुण ही ऐसे दिव्य हैं। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा, धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या। कौन ऐसी कुलवती होगी जो आपका वर्ण नहीं करेगी? इसलिए मैंने अगर आपका वर्ण किया है तो कोई अपराध नहीं। आप आओ और मुझे ले चलो, और अगर आप मुझे नहीं ले गए तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग करके अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी, लेकिन कलंक आपको होगा कि एक सिंह के शिकार को एक गीदड़ लेकर के चला गया। इसमें गीदड़ की सूरता नहीं होगी, अपितु सिंह की कायरता सिद्ध होगी। ऐसे चुनौती भरे पत्र को भेजा रुक्मिणी ने। और रुक्मिणी ने पत्र में यह भी लिखा कि आपके मन में अगर ये विचार हो कि रुक्मिणी को ले जाने के लिए महल के अंदर जाना पड़ेगा, और महल में लोगों के बीच से रुक्मिणी को निकालना होगा, और रुक्मिणी को निकालने में लोग विरोध करेंगे, तो कितने लोगों को मारना पड़ेगा, खून खराबा हो जाएगा। रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया, श्याम सुंदर इसकी चिंता मत करो, मैं उपाय लिखती हूं। पत्र में ही रुक्मिणी जी ने उपाय भी लिख दिया। क्या उपाय लिखा? रुक्मिणी जी ने पत्र में लिख दिया, मेरे कुल की परंपरा है कि विवाह के एक दिन पूर्व कन्या नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में देवी की पूजा करने जाती है। मैं भी अपने सखियों के साथ पूजा करने जाऊंगी। पूर्वे द्विरस्ति महती कुल देवी यात्रा। कुल देवी की पूजा करने के लिए सखियां मुझे लेकर के जाएंगी। यास्याम बहिर्नव बधू गिरिजामुपेयात। और वहीं से, उसी मंदिर से आप मेरा हरण कर लेना, तो महल में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया। पत्र लेकर के जब ब्राह्मण देवता आए, भगवान को बताया, तो भगवान ने उन ब्राह्मण देवता के हाथ को अपने हाथों से पकड़ा। प्रगृह्य पाणिना पाणिम। उन ब्राह्मण के हाथ को अपने हाथों से पकड़कर प्रहसन्निदम अब्रवीत। हंसते हुए भगवान ने कहा, हे विप्र, जैसे रुक्मिणी मुझको चाहती है, ऐसे ही रुक्मिणी को मैं भी चाहता हूं। तथा हमअपि तच्चित्तो। जैसे रुक्मिणी का चित्त मुझ में लगा हुआ है, उसी प्रकार मेरा भी चित्त रुक्मिणी में लगा। तथा हमअपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। रात में मुझे भी नींद नहीं आती, मैं भी तारे गिनता रहता हूं।
भगवान ने कहा मैं भी रुक्मिणी को याद करता रहता हूं, निद्राम च न लभे निशि। और वेदाहम रुक्मिणा देशाद मोहाद वो निवारितः। रुक्मी मुझसे द्वेष करता है, इसलिए उसने मेरे इस विवाह का विरोध किया। ये सब कह करके भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा अब कोई दिक्कत नहीं, रुक्मिणी का जब संदेश आ गया तो मैं चलूंगा। और उस ब्राह्मण को अपने रथ में बैठाया और भगवान अकेले चल पड़े। बलराम जी को भी नहीं बताया, बलराम जी को तो बाद में पता चला। जब भगवान चले गए तब बलराम जी को पता चला अरे कन्हैया कहाँ है। तो बलराम जी तो शेषावतार हैं, योग दृष्टि से उन्होंने देखा, जान गए वो कन्हैया ब्याह करने गया। वहां तो लड़ाई भी हो सकती है, वहां सारे विरोधी एकत्रित हैं, मुझे चलना चाहिए। श्री बलराम जी ने अपना शंख अपने मुख पर रखा, शंख ध्वनि की, द्वारिका की चतुरंगिणी सेना सज करके तैयार हो गई। बलराम जी ने सोचा सेना को पहुंचने में कहीं विलंब न हो जाए, तो बलराम जी ने अपने योग बल से द्वारिका की संपूर्ण सेना को कुंडिनपुर की सीमा में ले जाकर के पहुंचा दिया। वस्त्रावास लग गए, टेंट तंबू लग गए, सेना पूर्वाभ्यास करने लगी, अपने अस्त्र शस्त्रों को सुसज्जित करने लगी। द्वारिका का ध्वज लहरा रहा था। तब तक भगवान जब रथ लेकर के पहुंचे तो भगवान ने देखा द्वारिका का ध्वज, भगवान से पहले सारी सेना पहुंची। भगवान जान गए कि भैया आ गए, जाकर के प्रणाम किया बलराम जी। बलराम जी को थोड़ा रोष भी आया, लेकिन बड़े ही आत्मीयता से बलराम जी ने कहा कन्हैया बिना बताए तुम अकेले यहां चले आए, यहां शत्रुओं के बीच में, अगर कुछ हो जाता, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें ब्याह करना है, रुक्मिणी को ले जाना है तो ले जाओ रुक्मिणी को, बाकी सबको मैं देख लूंगा। जब बलराम जी ने ऐसा कह दिया तो ठाकुर जी का उत्साह तो और बढ़ गया। अब क्या चिंता, भैया तो राजी। फिर तो भगवान महाराज भीष्मक के महल में गए। महाराज भीष्मक ने भगवान का सम्मान भी किया, पूजन किया। वहां चर्चा होने लगी आपस में कि रुक्मिणी तो इनके ही योग्य है। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने सोचा जब सब चाहते हैं, भीष्मक चाहते ही हैं, इनकी मां भी चाहती है, रुक्मिणी भी चाहती है, यहां के जितने परिजन हैं वो भी चाहते हैं, सब चर्चा कर रहे हैं, फिर क्या बात। भगवान का उत्साह और बढ़ गया। और फिर भगवान वहां से आतिथ्य स्वीकार करके महल से निकले और सीधे वहां पहुंचे जहां पर रुक्मिणी जी गिरजा पूजन करने के लिए गई थी। मंदिर से पूजन करके रुक्मिणी जी जब बाहर निकलने लगी तो बार बार चारों तरफ रुक्मिणी जी कातर नेत्रों से देख रही थी। कृष्ण अभी तक आए नहीं, द्वारिकाधीश अभी तक आए नहीं। सखियां कहती चलो। रुक्मिणी जी जब कई बार सखियां कहती हैं चलो तो रुक्मिणी जी एक कदम बढ़ाती। क्यों? बोले रुक्मिणी सोचती हैं ये सखियां अगर ऐसे ही मुझे लेकर के चली गईं तो कृष्ण की प्राप्ति मुझे नहीं होगी। इसलिए जानबूझ करके रुक्मिणी जी धीरे धीरे पैर बढ़ा रही कि अब कृष्ण आ जाएं, अब कृष्ण आ जाएं। तब तक भगवान का गरुड़ ध्वज रथ दिखाई पड़ा। रथ लेकर के भगवान पहुंचे। रुक्मिणी ने देखा, रुक्मिणी के रोम रोम पुलकित हो गए। भगवान का रथ जाकर के मंदिर के द्वार पर रुका। रुक्मिणी जी सीढ़ियों से उतर करके नीचे आई। तब तक रथ से नीचे उतर करके भगवान ने रुक्मिणी जी को अपने दोनों हाथों से उठाया और उठा करके रथ में बैठाया। और रथ में बैठा कर रथ लेकर के द्वारिका के लिए भगवान चल पड़े। अब तो जितने लोग थे सब चित्र लिखे से खड़े थे। जब दूर भगवान चले गए, आंखों से ओझल हो गए,
तब लोगों को याद आया, अरे मारो मारो पकड़ो रोको। और सब जब दौड़े मारो मारो पकड़ो रोको, तो स्वागत करने के लिए श्री बलराम जी हल मूसल लेकर के तैयार बैठे थे। सबकी कपालक क्रिया प्रारंभ की बलराम जी ने, और इधर वो शिशुपाल बेचारा हल्दी उल्दी लगा के बैठा था कि ब्याह होगा। जनवासे में सूचना गई। क्या सूचना गई? बोले दुल्हन लई गए लच्छी निवासा। दुल्हन को तो ले गए। कौन ले गया? बोले भगवान लक्ष्मी निवास। अब तो समाज में वहां जितने राजे महाराजे बैठे थे सब उदास हो गए। नृप समाज सब भय उदास। बाकी लोग तो केवल उदास हुए, लेकिन शिशुपाल, बोले शिशुपाल तो रोने लगा महाराज। उसकी आंखों से भर भर आंसू बहे और रोए। लोग उसको चुप कराने लगे। क्यों रोते हो? बोले इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो गई। मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। मैं कहां मुंह दिखाऊंगा? दुनिया में लोग मुझे क्या कहेंगे? इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती हुई, इतना बड़ा अपमान हुआ। अब तो रोए जाए रोए जाए, उसका आंसू बंद न हो। सब समझा करके थक गए, फिर भी उसका रोना जब बंद नहीं हुआ तो जरासंध आया। जरासंध ने आकर के कहा, क्यों रोते हो? शिशुपाल ने कहा, मेरी होने वाली पत्नी का हरण कर लिया कृष्ण ने, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा? तो जरासंध ने कहा, मत रो, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के कुल में ये सब होता रहता है। जय पराजय दोनों आती जाती रहती है। क्षत्रियों को धैर्य रखना चाहिए। फिर भी शिशुपाल का रोना बंद नहीं हुआ। तो जरासंध ने कहा, क्या बेइज्जती हो गई? मुझे देखो, 17 बार पटक पटक करके मारा है मथुरा में कृष्ण ने, लेकिन आज भी मैं जिंदा हूं। कहां चला जाऊं? मुझे देख करके तुम धैर्य धारण करो। तुम्हारी तो केवल होने वाली पत्नी का हरण हुआ है। मुझे तो 17 बार कृष्ण ने मथुरा में पटक पटक करके मारा है। 17 बार मैं उसके द्वारा पराजित हुआ हूं, फिर भी जिंदा हूं। कहां मर जाऊं? जरासंध के इस प्रकार कहने पर शिशुपाल को थोड़ा धैर्य हुआ। अब इनको सबको तो यही करने दो, क्योंकि इनके भाग्य में रोना ही लिखा था। और भगवान तो रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका चले आए। द्वारिका में रुक्मिणी को लेकर के भगवान जब आए तो द्वारिका में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। द्वारकायाम भूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका के लोग परम आनंदित हुए। पूरी द्वारिकापुरी को दुल्हन के समान सजा दिया। बंधनवार बांधे गए। सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। भगवान कृष्ण को सुंदर दूल्हा वेश में सजाया। रुक्मिणी जी को सुंदर दुल्हन वेश में सजाया। और भगवान कृष्ण की बारात निकली। सारे सखा नाचते गाते हुए बारात में चलते हैं। और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण दूल्हा बनकर चल रहे हैं। सखियां गीत गा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण दूल्हा बने, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब तो द्वारिका में चारों तरफ गीत संगीत मंगल गीत गाया जाने लगा और पूरी द्वारिका में महामहोत्सव हुआ। मुरली भाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली भाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली भाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली भाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। 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 दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा
मुरली वाले की जय हो, मुरली वाले की जय हो। मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी। बधाई हो। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। सावरिया की सूरत लगे प्यारी सावरिया की सूरत लगे प्यारी, सावरिया की सूरत लगे प्यारी सावरिया की सूरत लगे प्यारी। कब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने गिरधारी कब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजीले बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी। जय हो। सहरा पहन के आए गिरधारी सहरा पहन के आए गिरधारी, सहरा पहन के आए गिरधारी सहरा पहन के आए गिरधारी। गजरा नैन बाल तिरछी कटारी गजरा रे नैन बाल तिरछी कटारी, गजरा नैन बाल तिरछी कटारी गजरा रे नैन बाल तिरछी कटारी। गजरा नैन बाल तिरछी कटारी गजरा रे नैन बाल तिरछी कटारी। सब नाचे जय हो, सब नाचे जय हो। सब नाचे दे ताल दूल्हा बने गिरधारी सब नाचे दे ताल दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी। जय हो। बोलिए द्वारकाधीश दूल्हा सरकार की जय हो। युगल छवि पर जाऊं बलिहारी युगल छवि पर जाओ बलिहारी, युगल छवि पर जाऊं बलिहारी युगल छवि पर जाओ बलिहारी। युगल छवि पर युगल छवि पर युगल छवि पर युगल छवि पर जाऊं बलिहारी युगल छवि पर जाओ बलिहारी। वो कहीं देखी ना